दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत क्या है? बाइबल को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रोशनी से हमको व्याख्या करना सही रहेगा। बाइबल के इतिहास, पूरे बाइबल इतिहास ही है, ये ग्रंथ है, ये पौराण नहीं है। एक एक भाग को सबूत कर सकते हैं, किस वर्ष में हुआ, किस महीना में हुआ, किस दिन में हुआ, कौन सा तारीख था, उस समय अगल बगल के देश में कौन राजा था, वो कब राजा बना, वो कब राजा के वो मरा, ये सारी बातें सबूत के साथ लिखा हुआ है। सो बाइबल एक हिस्टोरिकल बुक, हिस्ट्री बुक है, इसलिए उस बैकग्राउंड के जो लाइट हैं, उस लाइट से हम बाइबल को क्या करना, समझना है, व्याख्या करना है। इसमें 3 दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले लेखक की व्यक्तिगत परिस्थिति को अध्ययन करना है। एग्जाम्पल है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक है, अगर उसको समझना है, वो उसका आथर, उसका लेखक यूहन्ना किस परिस्थिति में था, किस परिस्थिति में उसने दर्शन को पाया, ये समझ जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक को समझना भी आसान होगा, उसका व्याख्या करना भी हमारे लिए संभव होगा। इस जाने के लिए क्या करना है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के पहला वचन से लेकर 10वें वचन तक अगर पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा उनका परिस्थिति क्या थी। वो यीशु मसीह गवाही थे, प्रचार करते थे, इसलिए उसको उस समय का सम्राट ने क्या किया था, नीरो, उसको देश निष्कास कर दिया है, पतमू टापू उसको जाकर डाल दिया है। जैसे एक वक्त में हमारे भारत में कैदियों को अंग्रेजों लोग क्या करते थे, काला पानी बोलते थे, अंडमान में जाकर डाल दिया करते थे। आज अंडमान बहुत विकसित हो गया, उन दिनों में ऐसा नहीं था, एकदम बहुत मच्छर था। हम बीघा में इतना मच्छर है, मुजफ्फरपुर को हम लोग बोलते हैं मच्छरपुर बोलते हैं, हम वहां भी रह चुके हैं। इतना मच्छर है, इसमें रहने के इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन दिनों में क्या कुछ नहीं थी, वहां जाकर डाल दिया करते थे। वो भी एक टापू है, कई टापू हैं। उसी प्रकार एक टापू आपको एशिया में आज भी है, वहां हमारे युगाना का डाल दिया। इस परिस्थिति में था अकेलापन और बंदी गिरे, तो क्या करें? इस परिस्थिति में परम उनको क्या कर रहा है, आने वाले सारी बात दर्शन में दिखा रहा है। हमको लेकर कहीं कहीं लेके की पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है, उनका क्या बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद एक और चीज, दूसरा एक एंगल भी है, पुस्तक में जो बातें लिखे गए हैं, उन बातें जो घट रही थी उस समय, उस देश का क्या कल्चर था, संस्कृति था, वहां का रीति रिवाज क्या था, इसको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल, रूत की पुस्तक को पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक के जो लेखक है, हम लोग को पता नहीं कौन लेखक है, संभव है शमूएल। इसलिए रूत के पुस्तक में जाकर लेखक की पृष्ठभूमि के जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां का कहानी जो घट रही थी, उन चीजों का जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, वहां का जो कल्चर कैसा था, वहां का जो रीति रिवाज कस्टम क्या था, इसको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल है, विधवाओं उस समय कैसे थी, उनको पुनः विवाह करना है, पुनः विवाह करना, क्या करना था, किसी व्यक्ति बिक गए या उनके प्रॉपर्टी संपत्ति बिक गया है गरीबी के कारण, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, इन सारी बातों का वर्णन पहले ही लेवी व्यवस्था का 25वें अध्याय, व्यवस्था विवरण का 25वां अध्याय में लिखा हुआ है। अगर इन बातों को हम समझ लेंगे तो
हम रूत की पुस्तक में लिखी हुई सारी पुस्तक सारे घटना को समझ लेंगे, हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या समझ सकते हैं और को बता सकते हैं। ये सेकंड एंगल है। तीसरा एंगल क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने का, वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति, उस समय का एक्चुअल क्या हो रहा था, पुस्तक में लिखी बातों को, वो लाइफ को समझना है। एग्जाम्पल है, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन्हीं को समझना है। तो उस समय का पूरे पैलेस्टीन देश, गलील, समारिया और यहूदिया, ये तीनों जो भाग हैं पूरा मिलाकर के आपको पैलेस्टीन बोलते हैं। सो पूरे पैलेस्टीन को रोमी लोग राज करते थे, ना केवल राज करते थे, उस समय उन लोग यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार भी करते थे। तो सुसमाचार को समझने के लिए ये जानने आवश्यकता है, उस समय उन लोग गुलामी थे, उनका देश गुलाम था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। इस पृष्ठभूमि से आप समझ लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों समझ में आ जाएगा। सो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यकता है। उसको 3 एंगल है। पहला एंगल लेखक की उस समय की परिस्थिति, दूसरा एंगल उसमें लिखे हुए घटनाओं के क्या पृष्ठभूमि था, संस्कृति और रीति रिवाज, तीसरा है उस समय एक्चुअली क्या हो रहा था हिस्ट्री में। ये तीनों समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तीसरा प्रिंसिपल क्या है व्याख्या करने के लिए, पुस्तक के प्रयोजन और योजना के अनुसार व्याख्या करना। मतलब बाइबल में 66 पुस्तक है, एक एक पुस्तक को लिखने का एक पर्पस था और उसमें लिखी बातों लोगों को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए एक प्लान भी था। सो प्लान, पर्पस एंड प्लान को समझना है, प्रयोजन और योजना को समझना एक पुस्तक को, तो हम लोग उसमें लिखी हुई बातों को व्याख्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहली यूहन्ना की पुस्तक को आप ले लेंगे। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना पुस्तक किन के लिए लिखा गया है, वो है क्रिश्चियन के लिए लिखा गया। संगीता क्रिश्चियन के लिए, मसीही लोगों के लिए लिखा गया था, उनके लिए वो किताब संबोधित है। इसलिए उसमें लिखा हुआ जो वायदा है, एग्जाम्पल पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां वचन हम पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं, लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब हम क्रिश्चियन पाप कर लिए तो हम उसको मान लेंगे ईश्वर मसीह से, वो उसको माफ करने के लिए फेथफुल है और धर्मी है, राइटियस भी है, ये बताता है। सो ये वचन, ये प्रॉमिस किन के लिए, हम लोगों के लिए, क्रिश्चियन के लिए। सो इस पृष्ठभूमि का आप समझ गए, ये प्रयोजन और योजना समझ गए, आपका पहली यूहन्ना की पत्रिका को पढ़ना, समझना, व्याख्या करना भी आसान होगा। तीसरा प्रिंसिपल है, किताब के प्रयोजन और योजना का समझ ले और व्याख्या उसके अनुसार करें तो आपके व्याख्या सही ठहर जाएगा। चौथा है प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल है, चौथा सिद्धांत है, वचन को उसके संदर्भ में क्या करना है, व्याख्या करना है। संदर्भ का मतलब है जिस वचन को व्याख्या हम लोग करने के हैं, उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले, अगले और पिछले वचनों या पिछले शब्द, अगले शब्द या अगले पिछले भाग या परिचय, ये सब उसमें शामिल हैं। ये कुल मिलाकर के हम पढ़ेंगे ऊपर और नीचे, तब
हम सही व्याख्या कर सकते हैं, मतलब सही तौर से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, भजन संहिता 14:1 में क्या लिखा है, पढ़े हम लोग। 14 साम, भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम ये इन्वर्टर खामा के अंदर लिखा है ना, कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा हम ले लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर है ही नहीं। पर बाइबल आपको नास्तिकता की बात करती है करके हम लोग बहुत समझ लेंगे। हमको समझना है पहले क्या लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, ये संदर्भ में लिखा जाता है। और उसके बाद भी देखिए, वे बिगड़े गए, उन्होंने दिनों ने काम किए हैं, कोई सुख घर में नहीं। सो आगे में देखिएगा वो मूर्ख, पीछे देखिएगा मतलब पीछे देखिएगा वो मूर्ख, आगे देखिएगा वो बिगड़े हुए लोग, वही लोग बोलेंगे परमेश्वर है या नहीं। सो इसको इस इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखा हुआ है। एक और चीज हम पढ़ेंगे, मत्ती 21वें अध्याय 11वें वचन आपके लिए पढ़ते हैं। मत्ती 21 उसका 11। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अगर सिर्फ 11 को हम समझ लेंगे, यीशु मसीह के बारे में क्या समझ लेंगे, बाइबल बताती है ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। मेरे फ्रेंड जब हम अपने घर पे थे, हिंदू हैं, उसने वो भी बाइबल पढ़ता है, वो पढ़ा था। आपको बाइबल क्या बताता है, यीशु मसीह कौन है, वो नबी है। आप लोग उनको ईश्वर क्यों मानते हैं, बाइबल ऐसा लिखा ही नहीं है, क्या समझाएंगे उसको। अरे भाई उसमें क्या लिखा है, जब यीशु ऊपर पढ़ने से पढ़ेगा पता चलेगा यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है और बहुत लोग अपना कपड़ा नीचे बिछा रहे हैं। जिसके ऊपर वो सवार थे वो गधा आगे बढ़ रहा उसके ऊपर, तो लोग देख करके कौन है करके लोग पूछते हैं। उन लोगों को साधारण लोग कहते हैं ये तो नासरत से आने वाला भविष्यवक्ता है। लेकिन यीशु मसीह भविष्यवक्ता सही है, लेकिन वही सही नहीं है। वो तो मसीहा है, दाऊद का संतान है, राजा है, जिसमें भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मसीहा का मतलब वो महायाजक भी है, वो भविष्यवक्ता भी है, वो राजा भी है। इतनी बातें हैं, वो परमेश्वर का संतान है, इसलिए वो ईश्वर भी है। इतनी बात ऊपर पढ़ने से ही आपको मालूम होगा। हम मात्र 11 पढ़ेंगे, हम गलत समझ लेंगे या अधूरा समझ लेंगे। इसलिए कोई भी चीज को वचन के संदर्भ में ऊपर नीचे पढ़ के समझ लेंगे, आप सही व्याख्या करेंगे।